हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का दीपक सर अभी कंपोनेंट ऑफ फूड लेके आया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पहले जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ए सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसी वस्तु जो ज़रूरी हो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए और हमारे लाइफ में हमारे बॉडी का ग्रोथ में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। Our food has five major nutrients. First one is carbohydrate, second one is fats, third one is proteins, fourth vitamins or fifth minerals. Water and roses are also important part of our food. वाटर और रोजेज भी हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आइए जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। आप देख रहे होंगे पहला है मेरा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है मेरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स, छठा वाटर, सातवां रोजेस। तो हम लोग सब भी जो है इस 7 बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ एंड आवर ग्रोथ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और हमारे एग्जाम नगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड तक देखिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है हम लोग को एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, glucose, sugar, starch, it comes from cereal like wheat and rice। से ग्लूकोज है, शुगर है, स्टार्च जो हमें केरल से मिलता है, जैसे वीट और राइस से मिलता है। जैसे वीट है, वीट से हम लोग चपाती बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं। वहीं राइस से हम लोग इडली और डोसा बनाते हैं। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर वीट, राइस, मैज, मिलेट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी, बनाना, मैंगो एंड पपाया। ये सभी जो हम भी देख रहे हैं, ये सभी क्या है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आइए जानते हैं फैट्स को। फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दे प्रोवाइडेड बाय सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जितना अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे दुगुना एनर्जी हम लोग को फैट्स प्रोवाइड करता है। उससे दुगुना एनर्जी हमें फैट प्रोवाइड करता है। जैसे फैट का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, बटर है, घी है, मिल्क है, ऑयल है, चाहे वो ऑयल ग्राउंडनट हो, मस्टर्ड हो, सनफ्लावर ऑयल हो, बहुत सारे हैं। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट जो है सॉलिड स्टेट में होगा, कब? रूम टेम्परेचर में। एंड ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ऑयल जो होगा वो कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, कब? रूम टेम्परेचर पे। फैट्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। फैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए हम लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। आइए अब हम लोग अगला जो पार्ट है, अगला जो हिस्सा है, अगला जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, वो है मेरा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स देखते हैं। प्रोटीन्स सप्लाइज द फूड विथ मिनरल्स टू मेक न्यू सेल्स विच बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रो। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी में वो मटेरियल का सप्लाई देता है, उस मटेरियल का सप्लाई देता है जो हमारे शरीर में नए सेल को फॉर्म करता है, जिसकी मदद से हमारा शरीर क्या कर पाता है? ग्रोथ कर पाता है, ग्रो कर पाता है, बढ़ पाता है। इट ऑल्सो गिव्स मटेरियल विच रिपेयर डैमेज सेल्स। ये उस मटेरियल को भी हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है जो हमारे शरीर के अंदर जो डैमेज सेल है उसे फिर से रिपेयर करने का काम करता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जिस फूड में प्रोटीन रहता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड्स।
The various foods which are rich in protein are milk, peas, beans, fish, meat, soyabean, ग्राम्स एंड एग्स। ये सभी सोर्स है मेरा किस चीज़ का, प्रोटीन्स का। इस सब चीज़ को खाने से इससे आपको हो गया मिल्क, हो गया पीस, हो गया चीज़, हो गया बीन्स, फिश, मीट, सोयाबीन, ग्राम, एग्स, इसको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। आइए अगले कंपोनेंट ऑफ फूड को पढ़ते हैं, वो है मेरा विटामिन। विटामिन आर नेसेसरी फॉर फूड फॉर eyesight, bones and gums, healthy teeth, प्रॉपर डाइजेशन एंड नॉर्मल ग्रोथ। विटामिन हमें ज़रूरी है हमारे गुड साइट के लिए, बोन्स के लिए, गम्स के लिए, हेल्दी टीथ के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए और नॉर्मल ग्रोथ के लिए। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन हमें अलग अलग रोगों से लड़ने का भी क्षमता प्रदान करता है। दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरी होता है इसका। कुछ विटामिन है जैसे विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B6। देखिए विटामिन B1, B2, B6 जितने भी विटामिन बी ग्रुप के हैं, इसे साथ में जब देखा जाता है तो इसे बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी विटामिन B1, B2, B6, B12 आर नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आइए जानते हैं पहले विटामिन ए को। इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई साइट। ये हमारे आई साइट, जो अच्छा आई साइट हमें मिले, अच्छा दृष्टि मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग विटामिन ए रहित खाने को, ए रहित फूड को खाएं। हेल्दी स्किन और हमारे हेल्दी हेयर के लिए भी विटामिन ए नेसेसरी है। और विटामिन ए का सोर्स क्या है, मिल्क है, बटर है, कैरेट है, फिश लिवर ऑयल है, मैंगो, पपाया, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सभी क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन ए। आइए जानते हैं विटामिन बी को। ये नेसेसरी है हमारे ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे नर्व्स के लिए और हमारे मसल्स के लिए। विटामिन बी हम जरूरी है हमारे ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर हार्ट, आवर नर्व्स एंड आवर मसल्स, इन सभी ऑर्गन के लिए विटामिन बी का होना जरूरी है। जैसे इसका सोर्स क्या हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एग्स हो सकता है, मीट हो सकता है, व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, पोटैटोज हो सकता है, यीस्ट हो सकता है। आइए जानते हैं विटामिन सी को। इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स, ज्वाइंट हेल्दी। ये हमारे शरीर का टीथ को, गम्स को, ज्वाइंट्स को हेल्दी रखने का काम करता है विटामिन सी। ये हमारे शरीर का रोग निरोधक क्षमता, यानी इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी फॉर इन्फेक्शंस और टू फाइट द डिजीज। ये हमारे शरीर का जो रोग निरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने का जो क्षमता है, उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। इसका सोर्स है साइट्रस फूड, जितने भी खट्टे फल होंगे जैसे आंवला, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका सोर्स ऑफ एग्जाम्पल है। आइए जानते हैं विटामिन डी को। इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर का जो बोन्स है और टीथ है, इसका नॉर्मल जो ग्रोथ है, उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। इट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम मिनरल फ्रॉम द फूड। ये हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम मिनरल है, जो हमारे फूड में मौजूद रहता है, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सम विटामिन डी ऑल्सो मेड इन आवर बॉडी व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। जब हमारा स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो सनलाइट के द्वारा हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलता है। अब इसका सोर्स देख लेते हैं। मिल्क है, फिश है, बटर है, लिवर ऑयल है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले कंपोनेंट ऑफ फूड को, वो है मेरा मिनरल्स। क्या है, मिनरल्स, खनिज पदार्थ। आवर बॉडी नीड्स मिनरल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। हमारे शरीर में मिनरल्स की आवश्यकता होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गुड हेल्थ के लिए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम। ये मिनरल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो है कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है और पोटेशियम है। आइए पहला मिनरल कैल्शियम को पढ़ते हैं। कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। हमारे बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ जो है कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड अदर मसल। हमारे शरीर का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है हार्ट और मसल्स, उसके लिए भी कैल्शियम का होना ज़रूरी है और साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम का होना ज़रूरी है। कैल्शियम नीड है। अब जानते हैं सोर्स इसका क्या है। इसका सोर्स है मिल्क है, चीज़ है, एग्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फिश है। अब अगला जो मिनरल देखेंगे वो है मेरा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के लिए फॉस्फोरस नेसेसरी है। इसका सोर्स है मिल्क है, पर्ल मिलेट है, बनाना है, पल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। अब अगला जो मिनरल है वो मेरा आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शनिंग के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। इसका आयोडीन का सोर्स है सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, आयोडाइज्ड साल्ट। अब जानते हैं हम लोग अगले कंपोनेंट ऑफ फूड जो मिनरल है उसका अगला हिस्सा आयरन। आयरन इज नीडेड फॉर मेकिंग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, जो हमारे आरबीसी के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके लंग्स से बॉडी के अलग पार्ट तक पहुंचाने में आयरन बहुत मदद करता है। आयरन का सोर्स क्या सब हो सकता है, स्पिनच यानी पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, एग, लीवर, कैरल, पल्स एंड ग्राउंडनट्स। आइए जानते हैं वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। वाटर इम्पोर्टेंट है टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टेड फूड है उसे शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाने में वाटर हेल्प करता है। टू ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को ट्रांसफॉर्म करने का भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है वाटर। टू गेट रीड ऑफ द वाटर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट पार्ट है, उसे भी हमारे शरीर से बाहर करने का काम वाटर करता है। वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वाटर हमारे शरीर का टेम्परेचर और उसकी रेगुलेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। सोर्स क्या सब हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, ईटीसी, ये सभी जो है इसका सोर्स है। आप हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगर को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक का बटन दबा दीजिए यदि पसंद आया तो। धन्यवाद।